भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तद्विद्धिं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि जो तत्व ज्ञानी गुरुजन हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम करके, सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रश्न पूछने चाहिए। वे जो ज्ञानी जन हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। जब कोई व्यक्ति अतिशय श्रद्धा से प्रश्न पूछता है, सेवा करके प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का जो उत्तर उसको प्राप्त होता है, उस उत्तर से उस व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है। प्रश्न तो बच्चे भी पूछते हैं, प्रश्न तो वो लोग भी पूछते हैं जो चलते फिरते ऐसे ही ब्रह्म चर्चा करने लग जाते हैं। लोग बड़े बचकाने प्रश्न पूछते हैं, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि हाथी की सूंड क्यों लंबी होती है, इंद्रधनुष के 7 रंग क्यों होते हैं, धरती गोल क्यों होती है। इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं बच्चे। तो बहुत से लोग भी बचकाने होते हैं, चलते फिरते प्रश्न पूछते हैं। वह प्रश्न आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होते हैं, उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता, ना उन्हें कोई उत्तर जानना होता है, वैसे ही प्रश्न पूछ लिया। जिसे बच्चे ने प्रश्न पूछा और माता पिता अगर जानते हैं तो उत्तर दे देते हैं, नहीं जानते तो डांटने लगते हैं। अगर प्रश्न का उत्तर ना भी मिले तो भी चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जो प्रश्न हैं वो मोक्ष की तरफ जाने वाले व्यक्ति के नहीं होते, ये सामान्य लोगों के होते हैं। लोग खाना खाते खाते डिनर टेबल पर ऐसे ही ब्रह्म चर्चा करने लग जाते हैं, सत्य के बारे में, परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, परंतु वो जो उनका पूछना होता है, उस पूछने से उन्हें कुछ जानना नहीं है, कुछ अपने आप को बदलना नहीं है, वो तो ऐसे ही पूछ लिया। सब लोग पूछ रहे हैं तो आपने भी कुछ पूछ लिया, किसी के मन में कोई क्वेरी आई, आपने भी बता दी, आपने भी प्रश्न कर दिया। परंतु कुछ दूसरे तरह के लोग भी होते हैं जिनके अंदर जिज्ञासा जगती है और वो जानना चाहते हैं। ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग, परंतु वो श्रद्धा नहीं रखना चाहते, झुकना नहीं चाहते। वो दूसरे की बात को जानना चाहते हैं, ठीक है बता दिया, लेकिन वो अपने अहंकार में जीते हैं। जैसे कोई नदी बह रही हो और कोई व्यक्ति पानी पीना चाहता है, लेकिन झुकने को तैयार ही नहीं है, झुकना नहीं जानता, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान की गंगा में झुकता नहीं, डुबकी नहीं लगाता, उसे ज्ञान नहीं मिलता। जो ऊपर ही अकड़ा रहता है, उसे ज्ञान नहीं मिलता। तो सच्चा ज्ञान सिर्फ जिज्ञासा से प्राप्त नहीं होता है, सच्चा ज्ञान होता है जब हम अपने भीतर उतरते हैं। तो जो मुमुक्षु के प्रश्न होते हैं वो होते हैं जो उसके जीवन को बदल दें। जीवन दांव पर लगा हुआ है, कुछ भी हो जाए ये तो जानना है, नहीं तो मेरी मृत्यु ही हो जाएगी, मेरे जीवन का आधार ही यह प्रश्न है। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो व्यक्ति अपने अंदर की यात्रा करता है, अंतस की यात्रा करता है। तो ऐसे प्रश्नों की ओर चलना एक शिष्य का कर्तव्य है। शिष्य यानी जो सीखने को तैयार है, जो झुकने को तैयार है। कहते हैं एक सम्राट का दरबार सजा हुआ था। दरबार में बहुत सारे ज्ञानी पुरुष आए थे, बहुत सारे विद्वान थे। वो सब अपनी अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना चाह रहे थे। तो राजा ने एक प्रश्न पूछा कि आप सभी कहते हैं कि ब्रह्म इस संसार में ऐसे घुला हुआ है जैसे कि नमक घुला है पानी में, समुद्र में जैसे नमक है वैसे ही इस संसार में ब्रह्म घुला हुआ है। मुझे आप ब्रह्म के दर्शन करा दीजिए। आप कहते हैं इस दरवाजे में भी ब्रह्म है, आप में भी ब्रह्म है, दीवार में भी ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म को निकाल कर मुझे दिखाओ, प्रकट करके दिखाओ। कैसे दिखाओगे? अब जितने विद्वान थे, जितने ज्ञानी जन थे, सब हैरान हो गए। अब कुछ सोच ही नहीं रहा था किसी को कि क्या जवाब दें। राजा ने प्रश्न पूछा है, अब कुछ तो बोलना पड़ेगा। सबने तरह तरह के उपाय किए, तरह तरह के उदाहरण दिए, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ।
राजा ने कहा, मुझे ठीक से बताओ, मुझे अनुभूति हो, कल तक का समय देता हूँ, सुबह तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में जाता है तो देखता है दरबार तो खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है, सिर्फ द्वारपाल है। तो द्वारपाल से, गेटकीपर से पूछा कि अभी तक कोई आया नहीं, समय हो गया है दरबार का। तो द्वारपाल ने कहा कि वो लोग आएंगे ही नहीं आज। तो राजा ने कहा, क्यों? तो द्वारपाल कहने लगा कि आपने प्रश्न ही ऐसा पूछा है, कौन उत्तर दे पाएगा? उन लोगों को ब्रह्म की कोई अनुभूति नहीं है, कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में आध्यात्मिक अनुभव किया ही नहीं है। जब तक कुछ अनुभव नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, अंदर से वो ज्ञान नहीं उतरेगा, तब तक इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाएंगे? उत्तर कोई घर पे थोड़ी ना रखा है कि उठाया और लेकर आ गए, वो नहीं आने वाले, परंतु मैं उत्तर दे सकता हूँ। राजा थोड़ा हैरान हुआ कि एक द्वारपाल मुझे कह रहा है, एक गेटकीपर मुझे कह रहा है कि मैं उत्तर दे दूंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम बताओ। तो द्वारपाल ने कहा, एक शर्त है, मानोगे तब उत्तर दूंगा। राजा ने कहा, कोई भी शर्त होगी मान लूंगा। तो द्वारपाल ने कहा, ठीक है, तो आप अपने सिंहासन से उतरिए और मेरी जगह आइए, मैं आपकी जगह बैठता हूँ। तो राजा थोड़ा सकपकाया, हैरान हुआ, ये कैसी बात कर रहा है, मेरे सिंहासन पर बैठेगा? परंतु भीतर से एक लालच उठा कि प्रश्न का उत्तर तो मिलेगा, अभी तो वैसे भी कोई नहीं है दरबार के अंदर, किसी को क्या पता चलना है, यह भी करके देख लेते हैं। तो राजा उतरा सिंहासन से और उसको ऊपर बैठा दिया। अब द्वारपाल ने कहा कि मेरे सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। राजा ने कहा, ये क्या बात हुई? द्वारपाल ने कहा, जब तक झुकोगे नहीं उत्तर नहीं मिलने वाला। तो राजा ने कहा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं। तो राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, वैसे कभी झुकता नहीं था, अकड़ कर चलता था। जैसे ही झुका, जैसे ही धरती पर लेटा, उसे एक सुख की अनुभूति हुई, कुछ अलग उसने किया था, अंदर से आनंद मिला। तो द्वारपाल ने कहा, राजन उठो, प्रश्न का उत्तर नहीं जानना? तो राजा ने कहा, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद लग रहा है, कुछ देर इस सुख को लेने दो मुझे। तो राजा कुछ देर लेटा रहा। जब काफी समय हो गया तो द्वारपाल ने कहा, उत्तर नहीं जानना? तो राजा बोला, जिस ब्रह्म को मैं बाहर खोज रहा हूँ, जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, जब वह सब जगह है तो वह मेरे भीतर भी है, और वह मेरे भीतर आनंद के रूप में है, जिसे मैंने अभी अनुभव किया। तो परमात्मा हमारे भीतर वास करता है। उसका पता कब चलता है, उस ज्ञान का उदय कब होता है? जब हम झुकते हैं। लोग झुकने की कला ही भूल गए, शिष्य बनने की कला ही भूल गए। शिष्य यानी कि जब गुरु सामने आते हैं तो स्वयं झुकने का मन कर जाता है। जैसे जब क्रोध होता है तो क्या होता है, दूसरे के सिर के ऊपर पैर रखने का मन करता है। लोग कई बार वाद विवाद इतना बढ़ जाता है, एक दूसरे के ऊपर किताब फेंक देते हैं, चीजें फेंकते हैं, कई लोग तो जूता उतार के फेंकते हैं कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, ये विचार मुझे पसंद नहीं है, मेरी विचारधारा ठीक है, ऐसे ऐसे तर्क देने लग जाते हैं लोग। तो जब प्रेम आता है, किसी व्यक्ति को देखकर श्रद्धा आती है, तब दूसरे व्यक्ति के चरणों में सिर रखने का भी मन करता है, और ये एफर्टलेस होता है। जैसे क्रोध एफर्टलेस होता है, ऐसे ही श्रद्धा भी एफर्टलेस हो जाती है। तो किसी को देखकर श्रद्धा आ गई, किसी को देखकर अंदर से भाव आ गया। ये भी एक साइंस थी हमारे धर्म में। पहले के समय में ये भी एक साइंस होती थी। जो हमारे शरीर में ऊर्जा है वो हमारे शरीर से, पैरों से, हाथों से, उंगलियों से बहती है। जब कोई व्यक्ति परमात्मा से युक्त हो जाता है, बुद्ध पुरुष हो जाता है, गुरु बन जाता है, उसके अंदर परमात्मा की ऊर्जा लगातार लगातार बहती है। ऐसे व्यक्ति के चरणों को स्पर्श करने से वो ऊर्जा हमें मिलती है। यदि वह व्यक्ति अपना हाथ आपके सिर पर रख देता है तो पूरा एनर्जी सर्किट कंप्लीट हो जाता है और एनर्जी आपके अंदर आती है। यानी परमात्मा से ऊर्जा गुरु के पास आई और गुरु से ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर गई। इससे पहले के समय में प्रणिपात करके
पूरी तरह से साष्टांग दंडवत प्रणाम करके फिर प्रश्न पूछे जाते थे। और वो जो प्रश्न होते थे वो प्रश्न आत्मा से उठते थे, और जो उत्तर भी होते थे जो गुरु देते थे वो भी आत्मा से ही देते थे। आप जिस लेवल का प्रश्न करेंगे उसी लेवल का आपको उत्तर मिलेगा। जिस लेवल से आप बात करेंगे उस लेवल से दूसरा व्यक्ति भी बात करेगा। आप माइंड से बात करेंगे, दूसरा भी मन से उत्तर देगा, तर्क देगा। आप प्रेम से बात करेंगे, दूसरा प्रेम से बात करेगा। आप आत्मा से बात करेंगे, दूसरा आत्मा से बात करेगा। तो आपके अंदर जो उठता है वो गुरु पहचान जाते हैं। तो गुरु के चरणों में बैठना, उन्हें प्रणाम करना और उनके सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करना, ये बड़े ही सौभाग्य की बात होती है।